गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं आकाश एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहले थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल हु हैव शोन सो मच लव ऑन द प्रीवियस वीडियो। मैं उस वीडियो के यहाँ पे आई बटन में पिन कर दूंगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेक श्योर यू गाइस वॉच दैट वीडियो। उस वीडियो में मैंने प्रेजेंट की थी मेरी स्ट्रेटेजी, हाउ आई वाज एबल टू स्कोर एन एग्जामिशंस इन 4 पेपर्स ऑफ सी फाइनल। उस वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया, कमेंट्स आए थे कि सर वी नीड मोर वीडियोस लाइक दिस एंड देयरफॉर दिस इज अ सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो व्हिच गोज इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ क्या करना चाहिए जब आपकी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। तो गाइस, दिस वाज समथिंग व्हिच आई विविडली फेस्ड 2 to 3 टाइम्स इन माय सेकंड अटेम्प्ट। जैसे कि आप जानते हो, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये नहीं क्लियर कर पाया था, मैं स्ट्रेटेजीज बहुत गलत थी एंड देयरफॉर सेकंड अटेम्प्ट के टाइम जब मैं पढ़ रहा था वो टाइम में देयर वर टाइम्स व्हेन आई फेल्ट दैट कि भाई आज पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। उस टाइम में व्हाट एग्जैक्टली आई डिड वाज, इस स्ट्रेटेजी को मैंने यूज किया था। आप भी इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हो टू सी द सिमिलर रिजल्ट्स। जहाँ पे अगर आपको डर लग रहा है कि भाई आज इतने दिन बचे, बहुत कम दिन बचे हैं, एक स्टडी टेबल पे जाने का मन नहीं कर रहा है, जानते हो कि भाई एग्जाम्स आने वाली है, बट फिर भी वो जो माइंड में फाइट चल रही होती है कि भाई इतने कम दिन बचे हैं, इतने कम दिन बचे हैं और पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है। ठीक है, उस फाइट को कैसे डील करना है। उस फाइट को डील करने के लिए गाइज 2-3 चीज़ें मैंने अडॉप्ट की थी। जैसे ऑन दैट डे आई डिड नॉट स्टडी एट ऑल। जिस दिन यू फेस दैट फीलिंग वेर यू आर नॉट एबल टू पुट इन योर 100%, उस दिन पे प्लीज पढ़ाई मत करना। टेक अ डेज रेस्ट, इट इज कंप्लीटली ऑल राइट। एक रीजन होता है क्यों व्हेन यू बिकम अ प्रोफेशनल यू आर वर्किंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, बट यू नीड दैट डेज ऑफ। आज जब मैं पढ़ाता हूँ तो इन दैट केस आई नो फॉर अ फैक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट वन वन हॉलीडे इन द वीक। मुझे भी लगता है यार कि छुट्टी का दिन है, उस दिन भी लेक्चर ले लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि अगर मैंने उस दिन पे इफ आई एम टेकिंग अ हॉलीडे इट इज गोइंग टू फ्यूल द नेक्स्ट 6 days ऑफ द वीक। तो सिमिलरली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जहाँ पे यू नीड अ डेज ऑफ, क्या होता है एज अ स्टूडेंट ना, हमें लगता है कि हमारे पास हॉलीडेज ही नहीं है, हमारी एग्जाम्स आने वाली हैं तो हमें पूरे के पूरे 60 दिन पढ़ने। अभी जो बचे हुए एग्जाम्पल लेते हैं, आज सीए के जो बच्चे हैं 38 days बचे हैं, तो विल बी लाइक कि 38 के 30 days ले लो। ऐसा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक पूरा दिन हॉलीडे ले लो। एटलीस्ट वन डे इन द वीक यू टेक 5 to 6 hours और हाफ डे ऑफ। ठीक है, दोपहर को 3-4 के बजे का रात एग्जाम्पल लेते संडे के दिन ले लो, जहाँ पे 4 o'clock के बाद 10 o'clock तक यू विल नॉट स्टडी। that is something you need to give to yourself. only then you look up to that day कि हाँ भाई मैं मंडे से सैटरडे और वो संडे का हाफ डे अच्छे से पढ़ूंगा, तब जाके मुझे संडे का हाफ डे फ्री मिलने वाला है। along with that while I was studying during the weekdays, जैसे मंडे से सैटरडे में पढ़ रहा था, वो टाइम पे मैं आई वॉज नॉट स्टडिंग फॉर अ एंटायर स्ट्रेच कि भाई आज मैंने 6 घंटे पढ़ ली, ऐसे नहीं। ठीक है, आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 2 hours, आई यूज्ड टू टेक अ 30 to 45 मिनट्स का ब्रेक, वापस 2 hours, 30 से 45 मिनट्स का ब्रेक। इससे क्या हो रहा था, जहाँ पे आई एग्जैक्टली न्यू कि हाँ भाई ये 30 मिनट्स का मुझे ब्रेक है, उस टाइम में मुझे या तो फिर कोई सीरीज देखनी है या तो फिर मुझे फेसबुक टाइम पे फेसबुक बहुत चल रहा था, फेसबुक टाइम पास चल रहा है, तो मुझे दोस्तों को मिलना है। ठीक है, समथिंग और दी अदर, बट मेड श्योर किया कि भाई आधा घंटा हो जाने के बाद, पौने घंटे बाद वापस यू कम बैक टू स्टडीज। ये 2 टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही फॉर मी टू बेसिकली स्टडी इन एन इफेक्टिव मैनर। सिर्फ बुक को सामने रखा है और आप पेज पलट रहे हो, तो इन दैट केस वो चीज़ नहीं बनने वाली। ठीक है, इट विल बी यू आर जस्ट स्टडिंग, इट इज़ नॉट इफेक्टिव स्टडीज। एंड एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, whenever you are studying something there is one question that you need to ask yourself कि भाई अगर मैं सुबह, अगर मुझे ये कंसेप्ट कोई सुबह उठा के पूछ लेगा, एग्जाम्पल लो, आप इमेजिन करो कि भाई आप सो रहे हो एकदम गहरी नींद में, कोई उठा के आपको पूछ रहा है अरे भाई मुझे ये कंसेप्ट बता दे, ये कंसेप्ट बता दे, ये कंसेप्ट क्या है। वो टाइम पे अगर आपका दिमाग, ठीक है, उसको प्रोसेस करके आंसर दे पाएगा तो आपने उस चीज को कंसेप्चुअली पढ़ा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मुझे याद नहीं आने वाली, दिस विल बी आउट ऑफ माई माइंड, तो आपने याद रखना, क्योंकि कंसेप्ट एक बार दिमाग में बैठ गया तो निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो दैट शुड बी योर बेंचमार्क कि आपने इफेक्टिव पढ़ाई की है कि नहीं की है। कि भाई आज एग्जाम्पल लो कि अगर कोई आपको पूछ ले, इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन टू समबडी एल्स, जैसे व्हेन आई वाज डूइंग मैं जब वही पढ़ाई कर रहा था, अब मेरा एक दोस्त था विकास, आई यूज्ड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू हिम कि भाई मैं देखना चाहता था कि भाई मैं उसको अगर एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, उसको समझ में आ गया, मतलब मुझे प्रॉपरली समझा है। दैट वॉज माई बेंचमार्क फॉर इफेक्टिव स्टडीज।
ओके, आई होप इन छोटी मोटी टेक्निक से आप बहुत बड़े 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 चेंजेस ला सकते हैं. ट्रस्ट मी गाइज, द चेंज हैज टू स्टार्ट फ्रॉम विद इन. You are finding change everywhere, but if you change yourself, automatically your result will change. If you change the way in which you're studying, automatically the result will change. On that note, thank you so much for joining for the video. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है. एंड इफ यू हैव जेन्युइनली लाइक द वीडियो, दिल से अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक बटन को क्लिक करना, so that YouTube also understands that this video needs to be pushed to other students who need this content. Thank you so much guys for joining. This is Akash signing off. Bye bye, take care, all the best.